जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफी टेंशन्स थी यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेके। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं की संगाया जे की, ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं। कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया तो आप सुखा नहीं सकते दसो तुसी। जो फोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान, जा रहा है कि ये फोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around by the United States. अमेरिका का फोकस भारत पर शिफ्ट हो रहा है। सर, आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजॉन की तो कभी किसी की। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमेरिका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमेरिकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? पाकिस्तान को ख़ास तौर पर बड़े मोहतात अंदाज से आगे चलना होगा। ये ना हो कि कहीं अपने हमारे जो मफादात हैं वो जो हैं इसमें अंडरमाइन हो जाएं या कंप्रोमाइज हो जाएं। क्योंकि जो बिजनेस है, जो पैसा है, वो किसी भी इंसान के लिए या किसी फैमिली के लिए या किसी कंट्री के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इकोनॉमी। ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर। ये विजिट इंपॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर लंबी बातचीत। ये बात ऐसे वक्त में हुई जब रूस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अटकलें भी तेज। साथ ही ये बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद दोनों नेताओं की पहली सीधी बातचीत, जो इसे और भी अहम बना देती। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप से उनकी बातचीत बहुत गर्मजोशी और सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने ये जानने की कोशिश की कि बीते महीनों में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी कितनी आगे बढ़ी है और किन क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर और बड़ा काम कर सकते हैं। साहब, ये बताएं कि इंडिया ने क्या गिद्दड़सिंगी दिखाई है कि अमेरिका 60-70 अरब डॉलर पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं की संगाया जे की, और संगाना होता है ना किसी को, संगा के फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया तो आप सुखा नहीं सकते दसो तुसी। भाई आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता और उसका बड़ा जीता जागता है। एक बड़े सीरियस नोट पर मैं आपको बता रहा हूं, चाइना का ट्रेड दुनिया का कोई कंट्री अवॉइड कर ही नहीं पा रहा। चाहे वो आपके केस में डोमिनेटिंग हो, हमारे केस में नेगोशिएटिंग हो, चाहे यूएस के साथ एनिमिटी हो, लेकिन ट्रेड में पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा, तो डूबना है तो डूब जाएगा। सीधी गल है कि यूएस एक बहुत अच्छा व्यापारी है, बनिया है, मैं तो कहूंगा सीधी गल। तो उसको मालूम है कि कहां प्रॉफिट है कहां लॉस है। तो ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है, जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर
न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी। देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। साहब, ये कैसे देखते हैं, ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। दूसरा, मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहां, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है, कहां वो नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है? बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया। बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के पार्टनर को, इंडिया को आप फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ देखे। ये आपके लिए डिजास्टर्स होगा। ये उनके सांसद, मुझे लगता है दोनों कंट्रीज बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर जरूर बात करेंगे कि किसी भी तरह की एशिया, साउथ एशिया में टेंशंस ना बढ़े। बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन। दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ यूएस मोनोपोली, एटलीस्ट इन द लास्ट सेवरल डिकेड्स। तो अब कभी ना कभी द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड हैव इमर्ज्ड, फिर हार्ड बॉल बार्गेन वो भी खेलना शुरू करता। चाइना ने किया है काफी टाइम से, इंडिया भी कर रहा है। तो इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करना है, चाइना रशिया के साथ रिश्ते बेहतर करने का मतलब है तुम्हारे साथ कट्टी, ऐसा नहीं है। सो वहां पे क्या हुआ, यूएस में ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, that has created a lot of ripples in United States. ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। And there are angry lawmakers who are directly questioning Trump, his policy. तो ये जो फोन कॉल हुआ है ना, जो कन्वर्सेशन हुई, अच्छी बात है। The president of the oldest democracy and the president or prime minister of the largest democracy must talk and should be on the talking terms. और खास करके जहां यूएस की तरफ से ही 2-3 दिन में बिग टेक कंपनी से $50 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।